Good morning everyone. Myself Dr. Ekta Jha, lecturer economics in SPPG College, फाना। चलिए आज अपन सांख्यिकी के कार्य, महत्व तथा सीमाएं पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर 2 यूनिट फर्स्ट का है। इसका ये आपका चैप्टर 2 यूनिट फर्स्ट पेपर सेकंड BA थर्ड। चलिए तो अपन सबसे पहले देखेंगे सांख्यिकी के क्या कार्य है, क्या महत्व है तथा क्या सीमाएं। तो आइए सबसे पहले अपन देखेंगे सांख्यिक यानी स्टैटिस्टिशियंस के कार्य। अपन सांख्यिकी के कार्य से पहले अपन सांख्यिक कौन होते हैं? जो कि आंकड़ों का संकलन कर उसकी गणना कर और निष्कर्ष निकालते, ये सारा कार्य कौन करता है? सांख्यिक के द्वारा ही सांख्यिकी का कार्य किया जाता है। तो जो सांख्यिक होते हैं उनके क्या क्या प्रमुख कार्य होते हैं जिसके आधार पर वो सांख्यिकी की खोज करते हैं, वो अपन देखेंगे। देखिए सबसे पहले समंकों का संग्रहण। जो एक सांख्यिक होता है उसका सबसे पहला एक कार्य होता है कि वह एक स्पष्ट योजना बनाता है कि उसे किस उद्देश्य के लिए आंकड़ों का संकलन करना है और किस पद्धति के द्वारा आंकड़ों का संकलन करना है। तो सबसे पहला जो कार्य सांख्यिकी का ये होता है कि वह एक स्पष्ट उद्देश्य निश्चित करता है और उस एक स्पष्ट रीति का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का संकलन करता है। आइए सेकंड कार्य देखते हैं। इसका दूसरा कार्य प्रस्तुतिकरण। देखिए पिछले कार्य में तो उसने आंकड़ों का संकलन किया था और दूसरे कार्य में वह अब इन बिखरे हुए आंकड़ों को एक सुंदर तरीके से एक सारणी में प्रस्तुत करेगा और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालेगा। तो जो बिखरे हुए आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों को अपन सारणी, ग्राफ और रेखा चित्र में प्रदर्शित करते हैं। उनका एक अच्छा प्रस्तुतिकरण करते हैं जिससे हमको उसे समझने में आसानी हो सके। तीसरा कार्य विश्लेषण। देखिए अब जो हमने समंकों को सबसे पहले इकट्ठा किया, फिर उसका एक सारणी में प्रस्तुतिकरण किया। अब उन सारणी पे हम विभिन्न प्रकार की सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग करेंगे, जैसे अपकिरण है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, सह संबंध है। तो कई प्रकार की सांख्यिकी रीतियां जो कि निश्चित उद्देश्य में जो सांख्यिकी रीति का सही प्रयोग होगा उस सांख्यिकी रीति का हम प्रयोग करते हुए उस आंकड़ों से उसका हम विश्लेषण करेंगे, यानी उसका खुलकर हम एनालिसिस करेंगे, परीक्षण करेंगे। और फिर उसके बाद में जो चौथा कार्य है वह है निर्वचन। देखिए जो चौथा कार्य है निर्वचन, उसमें क्या है कि जब हमने पूरी सांख्यिकी विधियों का परीक्षण कर लिया है और पूरी अच्छी तरीके से हम सेटिस्फाई हमने हो गए, पूरी कैलकुलेशंस कर लिया है, अब पूरी गणितीय विधियों का प्रयोग करने के बाद में हम उस पर एक निश्चित और एक निष्कर्ष निकालेंगे जिसे हम निर्वचन की प्रक्रिया कहते हैं। तो जो इसकी अंतिम प्रक्रिया होती है वह होती है अपने आप के जो आंकड़े हैं उनको सही तरीके से प्रस्तुत करना और उन आंकड़ों का जो अपन ने विश्लेषण किया है, प्रस्तुतिकरण किया, उसके आधार पर एक निष्पक्ष निष्कर्ष निकालना। और ध्यान रखिए कि ये जो सारे कार्य हैं एक अच्छे सांख्यिकी के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि सांख्यिक जो होते हैं उन्हें गणित का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से ये सारे जो कार्य हैं वह एक सांख्यिक के कार्य हैं। आइए अब अपन सांख्यिकी के कार्य पढ़ेंगे। अभी तो अपन ने किसके कार्य पढ़े थे? सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिशियंस के कार्य पढ़े थे। अब अपन सांख्यिकी के कार्य पढ़ेंगे कि सांख्यिकी के क्या क्या प्रमुख कार्य है। तो सबसे पहला जो कार्य है सांख्यिकी का वह है जटिल तथ्यों को सरल बनाना। देखिए जो सबसे पहला कार्य क्या है सांख्यिकी का, कि अपन सांख्यिकी का प्रयोग क्यों करते हैं कि जो एक सामान्य व्यक्ति होता है वह बिखरे हुए आंकड़ों को आसानी से समझ नहीं सकता है और इन जो सांख्यिकी से संबंधित जानकारी होती है उसे वो आसानी से नहीं समझ सकता है, और क्योंकि उसमें बहुत अधिक जटिल तथ्यों का प्रयोग करते हैं। इस कारण जो जटिल तथ्य हम लेते हैं उसको सरल बनाने के लिए हम कई प्रकार के रेखा चित्र, ग्राफ और सारणी का प्रयोग करते हैं। इस कारण क्या होता है कि जो जटिल तथ्य होते हैं वह आसानी से सामान्य व्यक्ति को रेखा चित्रों और ग्राफ की सहायता से उन्हें आसानी से समझ में आ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो सांख्यिकी है वो जटिल तथ्यों को सरल बनाने का कार्य भी करता है। दूसरा तथ्यों की तुलना करना, यानी जो अगर दो फैक्टर्स हैं, दो तथ्य हैं, तो उसकी तुलना करने में भी सांख्यिकी का एक प्रमुख हाथ होता है। पर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की होती है, जो तुलना होती है माध्य और गुणांकों के द्वारा होती है, और दूसरी जो
एकदम एक समान होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं दो देशों की कृषि की बात करती हूँ तब तो मैं इन दोनों की तुलना कर सकती हूँ, पर अगर मैं एक देश की कृषि और दूसरे देश की शिक्षा की बात करती हूँ तो मैं इन दोनों की तुलना नहीं कर सकती। इसलिए मेरे को तुलना करने के लिए समान ही तत्वों की जरूरत पड़ेगी। तीसरा, व्यक्तिगत ज्ञान व अनुभव में वृद्धि। देखिए, जब हम सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग करके किसी भी प्रकार के निष्कर्ष निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, एक व्यक्तिगत ज्ञान में वृद्धि होती है और अपना अनुभव भी बढ़ता है। चौथा, अनुमान लगाना। देखिए, सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग करके हम अगर कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, हम वर्तमान के साथ साथ भावी अनुमान यानी आने वाले वर्ष में क्या हो सकता है इस चीज का उसकी भी जानकारी हम लगा सकते हैं। तो ये हमारे वर्तमान के साथ साथ आने वाले वर्षों की भी जानकारी हमें देती है। और ये जो जानकारी है हम प्रतिपगमन, अंतर्गणन, ग्राहगणन जैसी सांख्यिकी रीतियों के द्वारा हम इस प्रकार के निष्कर्ष को आसानी से निकाल सकते हैं। पांचवा, वैज्ञानिक नियमों की सत्यता की जांच। देखिए, जो सभी प्रकार के जो वैज्ञानिक परीक्षण होते हैं वह सांख्यिकी रीतियों के द्वारा ही किए जाते हैं, क्योंकि विज्ञानों के जितने भी परीक्षण हैं उनमें सांख्यिकी रीतियों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग करने से ये जो रीतियां होती है बिल्कुल सरल और स्पष्ट और सामान्य व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाती है। तो इस प्रकार से ये सारे सांख्यिकी के कार्य थे। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।